रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी चौंकाती है, सबक देती है और विरोधियों को जवाब देते हुए अपना लक्ष्य हासिल करना सिखाती है। आइए जानते हैं जीवन के हर एक मौकों पर उन्होंने कैसे खुद को साबित किया था और टाइकून बनकर देश दुनिया में वो किस तरह से छा गए थे और उनकी पूरी जायदाद का उत्तराधिकारी कौन होगा, उनकी गर्लफ्रेंड आखिर कौन थी और क्यों उनकी गर्लफ्रेंड से उनकी शादी नहीं हो सकी। तो जानते हैं रतन टाटा के बारे में। कौन होगा उनका वारिस? रतन टाटा के उत्तराधिकारी में नोएल टाटा के तीनों बच्चों का नाम सबसे आगे चल रहा है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इसके अलावा आपको बताएं तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और 9 अक्टूबर 2024 को वो हमें अलविदा कह गए। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में नवल और सुन्नू टाटा के घर पर उनका जन्म हुआ। 10 साल की उम्र में माता पिता अलग हो गए। तलाक के बाद पिता ने स्विस महिला सिमोन दुनोयर से शादी की और मां ने सर जमशेदजी जीजीभॉय के साथ घर बसा लिया था। लेकिन रतन की परवरिश जो है उनकी दादी ने की थी और जो वो कहना था उनका रतन टाटा का कि जो लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं उन्हें उठाएं और उसी से स्मारक बनाएं। रतन टाटा ने ये बात कही भी और इसे जिया भी। बचपन में माता पिता का तलाक हुआ, दादी के हाथों परवरिश हुई, प्यार तो हुआ पर वो परवान न चढ़ा। त्याग करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फैसलों पर सवाल उठे लेकिन जो कहा उसे करके दिखाया, विरोधियों को जवाब दिया और देश के दिग्गज कारोबारी बनकर इतिहास में अमर हो गए हमारे रतन टाटा। और रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी सबको चौंका देती है, सबक देती है और विरोधियों को जवाब भी देती है। रतन टाटा इस फोटो में अपने भाई जिम्मी के साथ दिख रहे हैं और ये है रतन टाटा की वो तस्वीर जिसमें अपनी दादी के साथ बैठे हुए हैं, यंग और बहुत ही खूबसूरत। माता पिता का तलाक हो गया था उनका। रतन टाटा की जो पढ़ाई है, परवरिश और प्यार, सब कुछ बताएंगे हम आपको। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में नवल और सुन्नू टाटा के घर पर उनका जन्म हुआ था और उनकी दादी ने, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी परवरिश की थी। शुरुआती पढ़ाई की अगर बात करें तो बॉम्बे के कैंपियन स्कूल से हुई, कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल पहुंचे। हायर स्टडी के लिए अमेरिका पहुंचे और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। साल 1975 में उन्होंने ब्रिटेन के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई की। तो ये थी रतन टाटा की पढ़ाई की बात कि उन्होंने कहाँ से की अपनी पढ़ाई। इसके अलावा बता दें 7 साल अमेरिका में रहे। पढ़ाई के बाद लॉस एंजलिस में उन्होंने नौकरी की। यहीं पर उन्हें प्यार भी हुआ। इसका किस्सा खुद उन्होंने साझा किया था। रतन टाटा का कहना था कि जब वो अमेरिका में थे उनकी शादी हो गई होती, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें फ़ोन करके बुला लिया और उसी दौर में भारत चीन की 1962 की जंग शुरू हो गई। वो भारत में रह गए और उनकी वहाँ शादी हो गई। तो इस तरह से उनकी गर्लफ्रेंड शादीशुदा हो गई और कभी उनकी शादी उससे नहीं हो सकी। ये है रतन टाटा की वो तस्वीर जिसमें फोर्ड कंपनी ने उनको ताना मारा था। उसके ही दोनों ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर उन्होंने फोर्ड कंपनी को करारा जवाब दिया था। भारत लौटने के बाद 1962 में जमशेदपुर में टाटा स्टील में बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू किया। अप्रेंटिस के बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। अपने काम करने के तरीके से वो बुलंदियां छूने लगे और मैनेजिंग डायरेक्टर उनके नानावटी के विशेष सहायक बन गए। उनकी सोच और काम करने के अंदाज ने उनका नाम मुंबई तक पहुंचा दिया और जेआरडी टाटा ने उन्हें बॉम्बे बुला लिया। उनका कहना था कि एक ही चीज़ दुनिया में इंसान को नाकाम बना सकती है, वो है जोखिम ना उठाने की आदत। रतन टाटा का कहना था कि सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम को ना उठाना। जेआरडी टाटा ने उन्हें कमज़ोर कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को वापस जिंदा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जैसी उम्मीद थी उन्होंने वो कर दिखाया। 3 साल के अंदर वो कंपनियां प्रॉफिट कमाने लगी। साल 1981 में रतन को टाटा इंडस्ट्रीज़ का प्रमुख बनाया गया। जेआरडी जब 75 साल के हुए तो चर्चा शुरू हुई कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लिस्ट में कई नाम थे। खुद रतन टाटा को भी लगता था कि उत्तराधिकारी की कुर्सी के वो ही दावेदार हैं, पालखीवाला और रूसी मोदी। लेकिन जेआरडी टाटा की नज़र रतन पर थी। 86 साल की उम्र में जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो 1991 में रतन को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी फैसले को सही साबित करने में विश्वास रखते थे। सवालों को उन्होंने ऐसे जवाब दिया। रतन टाटा का कहना था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें साबित करता हूं। उन्होंने ऐसा ही किया। एक ऐसा वक्त भी था जब कारोबार जगत के दिग्गजों ने रतन टाटा की समझ पर सवाल उठाए, लेकिन वो अपने फैसलों पर डटे रहे। धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना किया। जिस फोर्ड ने ताना मारा उसके ब्रांड को ही उन्होंने खरीद लिया।
रतन टाटा का मानना था कि धैर्य और दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि ये सफलता की आधारशिला है। उन्होंने इसका उदाहरण भी पेश किया। नैनो से पहले उन्होंने 1998 में टाटा मोटर्स की भारतीय बाजार में उतारा। यह भारत में डिज़ाइन की हुई पहली कार थी जिसे सफलता नहीं मिली तो फोर्ड कंपनी को बेचने का फैसला कर लिया। बातचीत के दौरान फोर्ड ने रतन टाटा पर ताना मारा कि अगर वो उनकी इंडिका खरीदती है तो भारतीय कंपनी पर बहुत बड़ा एहसान होगा। इस बात से रतन टाटा और पूरी टीम नाराज हुई। डील कैंसिल कर दी गई। 10 साल बाद हालात बदले। फोर्ड अपने बुरे दौर में पहुंची। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर बेचने का फैसला कर लिया। रतन टाटा ने 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में इन दोनों ब्रांड का अधिग्रहण किया। हालांकि इस अधिग्रहण पर कारोबार क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सवाल उठाए और कहा यह डील टाटा ग्रुप के लिए बोझ साबित होगी। टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस किया इस समूह की तरक्की में विशेष योगदान रहा। इसने कंपनी को पिछड़ने नहीं दिया। तमाम चुनौतियों, विवाद और उपलब्धियों के बीच टाटा समूह उन कारोबारी ग्रुप में शामिल रहा जिन पर भारतीयों का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। फिर चाहे कोविड के दौर में 1500 करोड़ रुपए की राशि से की गई मदद हो या फिर मरीजों के लिए अपने लग्जरी होटल इस्तेमाल करने दे। सफलता की राह में रतन टाटा का सामना विवादों से भी हुआ। साल 2010 में विवाद तब पैदा हुआ जब लॉबिस्ट नीरा राडिया और उनकी टेलीफोनिक बातचीत लीक हुई। उस टेप में नीरा की नेताओं, टॉप बिजनेसमैन और पत्रकारों से बातचीत शामिल थी। साल 2020 में टाटा समूह के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क का एक विज्ञापन जारी हुआ जिसको लेकर दक्षिणपंथियों ने सवाल उठाए और ट्रोल किया। इसके बाद विज्ञापन को उन्हें वापस लेना पड़ा। आज रतन टाटा हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी उपलब्धियों और देश की तरक्की में योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन होगा, किसके पास जाएगी 3800 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति। तो बता दें, नोएल टाटा रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्म लिया है, जिन्होंने परिवार का हिस्सा होने के कारण भी उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है। तो रतन टाटा सच में ही नाम के ही नहीं बल्कि रियल में, असलियत में हर एक भारतवासी के लिए भारत के रत्न है। किसी भी रत्न से बड़े, सबसे बड़े रत्न, उनको किसी अवार्ड की आवश्यकता नहीं है। तो कैसी लगी आपको वीडियो?